सो हेलो एवरीवन, जय महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। और आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक नंबर 5 लेके आ चुका हूं, जहां पे हम डिस्कस करने वाले कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम लोगों को समझ में आती है। ये सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको डिटेल में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो सब लोग को रेडी हो जाना है, नोटबुक ले लो, मेरे साथ नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई जो पीरियोडिक ट्रेंड चल रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से हमें देखने मिल रहा है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आप लोगों को चीजें के अंदर, कैरेक्टर के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर आप लोगों को अलग अलग चीजें देखने मिल रहा है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया कि भाई हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से डिवाइड किया। आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स रखे हैं इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम लोग ने 18 ग्रुप्स रखे, राइट है। कितने? 18 ग्रुप्स रखे। तो अगर मैं ग्रुप के हिसाब से नीचे की तरफ जाऊं ऊपर से, या तो मैं अगर पीरियड के हिसाब से लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं, तो मुझे किस तरीके से प्रॉपर्टी के अंदर बदलाव देखने मिलता है या प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलैरिटीज देखने मिलता है, ये चीज को हम लोग समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ग्रुप में किस तरीके से ट्रेंड चलता है। देखो यहाँ पे ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस मान लूं, तो मैं ये चेक करना चाहता हूं कि भाई एक पर्टिकुलर ग्रुप में किस तरीके से मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखने मिलता है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से प्रॉपर्टी हम लोग को सिमिलैरिटी या प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेस आ रहा है वो कैसे बताता है, समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं 18 जो ग्रुप है उसमें हर एक ग्रुप की बात करूं, जैसे फर्स्ट वाले ग्रुप है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स का अगर आप लोग इस सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के ऊपर नजर डालोगे, तो आप लोग ये देखोगे कि इनका जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, लास्ट वाले ऑर्बिट में, सारे एलिमेंट के पास आपको सेम देखने मिलेगा। कैसा देखने मिलेगा? सेम टू सेम आप लोगों को लास्ट वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन देखने मिलेंगे, उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, एलिमेंट इन दिस सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल दिया, अगर ग्रुप 1 की बात करें जिसके अंदर अल्कली मेटल्स आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अगर मैं पहला जो ग्रुप है ना, पहला ग्रुप लिथियम आता है, जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो पहले लिथियम एलिमेंट देखने मिलेगा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, ऐसे सो ऑन, राइट। तो आप जब हर एक एलिमेंट का लास्ट वाले ऑर्बिट को देखोगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इस चीज को देखोगे, तो आप देखोगे सबके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आया बात समझ में? अच्छा, और क्या आपको देखने मिलेगा? और ये देखने मिलेगा जैसे जैसे आप पीरियड में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे, तो एक एक ऑर्बिट बढ़ते जाएगा। इवन तो एक एक ऑर्बिट बढ़ते तो जा रहा है, जो आपका लिथियम है उसके पास जितनी भी ऑर्बिट आपको दिखाई देगी, ठीक है, जितनी भी आपको ऑर्बिट दिखाई देगी, आपको सोडियम के पास उससे एक ज्यादा ऑर्बिट दिखाई देगा, पोटेशियम के पास और एक ज्यादा ऑर्बिट दिखाई देगा, उसके नीचे वाले एलिमेंट में और एक ज्यादा ऑर्बिट दिखाई देगा। बट जब आप लास्ट वाले ऑर्बिट की बात करोगे तो सबके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स के नंबर यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम दिखाई देगा। यही तो खूबसूरती है पीरियोडिक टेबल की, राइट। तो अगर ग्रुप 1 की बात करो, जहां पे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबकी वैलेंसी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबके पास इलेक्ट्रॉन 1 है। वहीं पे अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, जहां पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, उनके भी अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करूं, सब में आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम देखने मिलेगा, दैट इज 2। तो देखो ग्रुप 2 जिसको अल्कालाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, सॉरी अल्कालाइन अर्थ मेटल नॉट ट्रांजिशन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर आप चेक करोगे तो सबके पास आपको क्या दिखाई देगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। हाँ, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, सबके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने दिखेंगे? 2। बट आपको सब एलिमेंट के पास लास्ट वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर जो होगा, यानी कि किसी में आपको 2 देखने मिलेगा, 3 देखने मिलेगा, 4, ऐसे बढ़ते जाएगा, ऑर्बिट का नंबर बढ़ते चले जाता है। वहीं पे अगर आप ग्रुप नंबर 17 की बात करो, जहां पे हेलोजन्स एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपको देखने मिलेगा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि भाई जो भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट आ रहे, सेम ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंसी सेम है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, एक एक ऑर्बिट बढ़ते जा रहा है, एक एक ऑर्बिट बढ़ रहा है। वही सेकंड ग्रुप में आया, मैंने सेकंड ग्रुप में मैं देख रहा हूं सारे एलिमेंट के भाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन है।
तीसरे ग्रुप में आया सबके पास है। इसी तरीके से जब हम लोग आगे ग्रुप में बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे जाओगे, आप ग्रुप में जा रहे हैं ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ आओगे, आप देखोगे सबके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद गोइंग डाउन अ ग्रुप, अगर आप नीचे की तरफ ग्रुप में जा रहे हो तो आप देखोगे एक एक ऑर्बिट बढ़ते जाता है। वन इलेक्ट्रॉनिक शेल इज एडेड एट द टाइम, एक एक ऑर्बिट क्या होते जाता है, बढ़ते चले जाता है। द आउटर मोस्ट शेल, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है, लास्ट वाली ऑर्बिट होती है वैलेंस शेल, कॉन्फ़िगरेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ग्रुप, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा यानी कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आप लोगों को उस ग्रुप के कैरेक्टर के बारे में बताएगा। जैसे उसके पास अगर मान के चलो लास्ट वाले ऑर्बिट के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बताएगा कि भाई उस ग्रुप का वैलेंसी 1 है, यानी उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आने वाले सबकी वैलेंसी 1 होगी। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि भाई कितना या कौन सी प्रॉपर्टी उस ग्रुप की होने वाली है। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद डाउन ए ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो ये तो हम समझ लिए, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे एक एक सेल क्या होता जाएगा, बढ़, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। आप लोगों को पीरियड में नहीं जाना है, डाउन जाना है, यानी आपको ग्रुप में चलना है। आप ग्रुप में किसी एक ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाओगे तो आप देखोगे एक एक शेल बढ़ते जा रहा है। सेकंड ग्रुप में भी वही देखने मिलेगा, एक एक शेल बढ़ते जा रहा है। तो हर एक ग्रुप में आपको देखने मिलेगा ऊपर से नीचे जा रहे तो एक एक शेल बढ़ रहा है, लेकिन हर एक ग्रुप में लास्ट वाले ऑर्बिट में, लास्ट वाले शेल में नंबर इलेक्ट्रॉन के सेम होते। आया बात समझ में? तो ये रहा आप लोगों का ट्रेंड इन केस ऑफ ग्रुप। अब पीरियड की ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अगर मैं पीरियड के हिसाब से चलूं, यानी मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चलूं, तो फिर मुझे क्या देखने मिलेगा, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, समझो अच्छे से। हम लोग ने देखा, अगर मैं पहले वाले पीरियड की बात करूं, टोटल 7 पीरियड होता है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पहले वाले पीरियड की बात करूं तो पहले वाले पीरियड में जितने भी एटम्स आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट के पास जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसका आउटर मोस्ट नहीं, टोटल ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, शेल्स जो नंबर है, शेल्स के ऑर्बिट के नंबर सेम रहेंगे। लेफ्ट से राइट जाओगे तो ऑर्बिट के नंबर सेम रहेंगे। हाँ, यहां पे आप लोगों का इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते चले जाएंगे एक एक से, राइट। चलो देखते हैं क्या है। विद इन अ पीरियड रो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट बट नंबर ऑफ शेल इज द सेम। वही मैंने बोला आपको, ऐसे जाओगे तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आएंगे सबके पास ऑर्बिट का नंबर सेम होगा। इसमें एक ही ऑर्बिट हो तो इसमें भी एक ही ऑर्बिट होगा, अगर इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होगा, तो ऑर्बिट के नंबर सेम रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लास्ट वाले ऑर्बिट में वो अलग अलग होंगे। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कितने ऑर्बिट उनके पास होंगे, कितने ऑर्बिट होंगे, ये पूरी तरीके से, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बता देगा वो वाले जो पीरियड है उसका कैरेक्टर क्या है। तो अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं तो पीरियड ही फर्स्ट है ना, तो इनके पास एक ही ऑर्बिट होगा। और फर्स्ट पीरियड में सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 ही एलिमेंट आते। अगर आप सेकंड पीरियड की बात करोगे तो सेकंड पीरियड में वापस से आप लोगों को पीरियड का नंबर क्या है, सेकंड है, इसका मतलब इनके पास 2 ऑर्बिट होगा। थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबके पास 3 ऑर्बिट होगा। फोर्थ पीरियड में जितने एलिमेंट आ रहे हैं सबके पास 4 ऑर्बिट होगा। इस तरीके से आप लोगों को कॉलम के अंदर या सॉरी रो के अंदर यानी कि पीरियड के अंदर ट्रेंड देखने मिलता है। जैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट से राइट में जाओगे इन पीरियड, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एक एक से बढ़ते चलेगा, इंक्रीजेस बाय 1 एट ए टाइम, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस बाय 1 एट ए टाइम। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाएगा आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो। अरे बात समझ में? लेकिन अगर ग्रुप में जाओगे आप नीचे की तरफ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने ही होते। एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ शेल बिलोंग टू सेम पीरियड, क्या बोल रहा है? अगर हम लोग एलिमेंट की बात करें, कौन देखो, एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ शेल बिलोंग टू सेम पीरियड। अगर मेरे पास 6 एलिमेंट है, सबका क्या, सबका ऑर्बिट का नंबर सेम है, यानी कि इसमें भी 3 ऑर्बिट है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसका मतलब ये तीनों थर्ड वाले पीरियड से बिलोंग करते हैं। यही चीज हमें बताने की कोशिश की जा रही। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे सेकंड पीरियड, अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं, इसमें लिथियम आता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट, क्लियर। इलेक्ट्रॉन इन 2 शेल, सबके पास 2 ही शेल होते हैं, 2 ही ऑर्बिट होते हैं। आया बात समझ में? उसके बाद थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो सबके पास 3 ऑर्बिट होगा, तो जितना पीरियड का नंबर होता है उतना उनके पास ऑर्बिट चले जाता है। इन ए पीरियड इलेक्ट्रॉन फिल द सेम शेल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप एक पीरियड की बात करो तो इलेक्ट्रॉन का जो शेल है, ऑर्बिट, वो तो फिक्स होता है ना,
खाली एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाता है। वही हमें बोल रहा है इन ए पीरियड इलेक्ट्रॉन फिल द सेम शेल, उतने ही सेल रहते हैं वो फिल करते होते, एक एक से बढ़ाते जाते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड अ न्यू शेल स्टार्ट फिलिंग अप। जब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, फर्स्ट खत्म हो गया, सेकेंड जब स्टार्ट होगा तो एक शेल बढ़ जाएगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट 3 पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ सेल एंड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट 3, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट 3 पीरियड, पहले 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड पीरियड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन लोगों की जो प्रॉपर्टी होती है वो कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी डिसाइड करती है और लॉ ऑफ ऑक्टेट डिसाइड करता है, राइट। तो आई होप सब लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरीके से आपको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ग्रुप में देखने मिल रहा है, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस देखने मिल रहा है, और पीरियड में सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस देखने मिल रहा है। इस चीज को आप लोगों को अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो फटाक से लाइक कर देना है, और अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र।